हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी स्पीड भी बढ़े और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी 100% के आसपास रहे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम स्पीड और अपनी एक्यूरेसी को 100% तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं। अगर मैं किसी दोस्तों को कहता हूं कि तुझे ये काम जल्दी करना है, 10 सेकंड में करना है, तो वो जल्दी के चक्कर में उस काम को हो सकता है खराब करे। समझ पा रहे? वो जल्दी करने के चक्कर में उस काम को खराब करेगा, लेकिन वहां पर स्पीड तो है लेकिन वहां पर एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बैंकिंग एग्जाम में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम हमारी स्पीड को कैसे और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बात करते हैं हम हमारे पहले स्पीड की कि हम स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। समझना ध्यान से। मान लो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया आपके सामने, वहां पर सिंप्लीफिकेशन में मान लो ऐसे आ गया 62.5% ऑफ 800, यानी कि 62.5% निकालना है 800 का। अब अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को 62.5% क्या होता है यही नहीं पता, तो वो उसको बच्चों वाले मेथड से सॉल्व करेगा, डिवाइड में 100, फिर एक ऊपर पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है, तो वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देगा। बस यही एक चीज आपको करनी है कि फ्रैक्शन वैल्यू पर सबसे पहला स्टेप ही आपका यही होना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू जितनी भी टाइप की बनती है आप उनको याद करें। एक दिन में याद नहीं होगी, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप उन चीजों को डेली रूटीन में लेना स्टार्ट करेंगे तो आप विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपने आप में बहुत ही चेंजेस पाएंगे, अपनी स्पीड के अंदर बहुत चेंज पाएंगे। सेकंड बात क्या कर सकता हूं मैं, मान लो मैंने कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन लिया, अर्थमेटिक का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अब अर्थमेटिक का क्वेश्चन जब बैंक के एग्जाम में आता है तो आपसे क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि हम हमेशा उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो हमें आता है। आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो आपको आते हैं, आपको भी पता है, अंदर ही अंदर ये बात जरूर पता होगी कि ये चीजें हमें आती है, तब भी आप उन्हीं चीजों पर प्रैक्टिस कर रहे हो। जो चीजें नहीं आती प्रैक्टिस उन चीजों पर करेंगे तो आपका और भी अच्छा स्पीड बनेगा। अर्थमेटिक अगर आपको नहीं आती, ज्यादा टॉपिक मत लीजिए, मैं कहता हूं आप 5 से 6 टॉपिक अर्थमेटिक के ऐसे पकड़े जिनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनो आपको वो आना, आपसे वो कंप्लीट होना चाहिए, आपसे उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, यहां पर आप देखेंगे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। देखो बोट एंड स्ट्रीम बहुत इजी चैप्टर है। बोट एंड स्ट्रीम ऐसा चैप्टर है जो आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में मैक्सिमम नंबर आपको दे सकता है, चाहे प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं। क्लियर? उसके बाद में आपके यहां पर जैसे प्रोबेबिलिटी चलो छोड़ सकते हो एक बार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी एक बार छोड़ दीजिए। आप यहां पर ले सकते हो पाइप एंड सिस्टम ले लिया आपने, पार्टनरशिप ले ली, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, एवरेज ले लिया। ये कुछ 5-6 ऐसे टॉपिक है जिनमें से प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन का आना 100% तय है। हर एक चैप्टर से इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब लेवल का फर्क हो सकता है, क्लर्क में थोड़ा कम लेवल का और पीओ में थोड़ा ज्यादा लेवल का आ सकता है, लेकिन आएगा तो सही। तो आप इन 5-6 अर्थमेटिक के टॉपिक पर इतनी अच्छी कमांड बना लीजिए, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि इनमें आप कभी भी कमजोर ना पड़े और आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आए जब आप एग्जाम देने बैठो कि नहीं, अगर को 2-3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या नंबर सीरीज का पैटर्न नहीं भी पता चल पाता है तब भी मैं अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना, स्पीड एक दिन में नहीं आती दोस्तों, फिर से कह रहा हूं एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप नंबर सीरीज की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब एक समय ऐसा आएगा कि आप जब मान लो डिफरेंस वाली आ रही है तो आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको अपने आप ही पता चलने लग जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। वही मैक्सिमम स्टूडेंट को रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो मिसिंग नंबर सीरीज पर इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि उनको पता है ये बात कि उनको पता है मिसिंग नंबर सीरीज वो बना लेंगे, लेकिन फिर भी मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज की नहीं करते। मैं कहता हूं अगर उतनी ही प्रैक्टिस आज रॉन्ग नंबर सीरीज की भी करोगे तो दोनों आपको एक समान लगेगी। यही फैक्ट बात बता रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस जो है दोनों को एक साथ लेके चले। ऐसा बिल्कुल मत करे कि जो चीजें आपको आ रही है आप बस उन्हीं पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को और स्ट्रांग बना रहे हैं। वो तो भैया पहले से स्ट्रांग है। हाँ, मैं ये नहीं कहता उन पर प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस करो,
दिन में 10-15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा उन पर प्रैक्टिस की। बाकी जो आपका वीक पोर्शन है, जो आपका वीक एरिया है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, इन सारों पर ज्यादा फोकस करें दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको आते हैं, अप्रोक्सीमेशन के भी आते हैं, इन पर थोड़ी थोड़ी और प्रैक्टिस करें। स्पीड के लिए मैं कहूंगा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब किसी बंदे को पता है कि 676 26 का स्क्वायर होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि 676 क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन में 676 अंडर रूट में आता है तो वो 26 नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। तो वो पहले अपने स्क्वायर रूट की सहायता से, स्क्वायर रूट निकालने की सहायता से उसका स्क्वायर निकालेगा कि भाई ये किसका स्क्वायर है, देन उसके बाद में वो आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पता है दोस्तों कि वो 26 लिखा हुआ है तो वो वहां पर सीधा 26 ही लिखेगा। यही चीज, यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होते हैं और जो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, उनमें बस यही अंतर है। उसको पता है वो 26 है और आपको नहीं पता वो 26 है। तो मैं यही कह रहा हूं, मैक्सिमम देखो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। टेबल की बात करूं, मान लो कहीं पर लिखा जाता है 8 × 9, तो आपको पता है 72 होता है, सभी को पता है 72। क्या आपको पता है 17 × 3 कितना होता है? नहीं पता। बहुत कम को 17 की टेबल याद है। अगर पता होता तो आप डायरेक्ट लिख देते 51। नहीं पता तो आप पहले उसको गुणा करके फिर लिखेंगे, तो आपका वहां पर समय कम खराब हो जाएगा। यही है, देखो स्पीड ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन स्पीड को देनी है। क्या करना है? कुछ नहीं, रैंडम नंबर उठाए, डिवाइड करें, भाग मल्टीप्लाई करें, आप परसेंटेज निकालें रैंडम नंबर का। आप देखेंगे, आप अगर 1 महीना ऐसे करते हैं तो आपकी स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी। आपको खुद को महसूस होने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि नहीं अब मेरी स्पीड अच्छी है दोस्तों। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। देखो एक्यूरेसी कैसे आएगी। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। कब ये पॉसिबल है समझो। मान लो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैंने जो पैटर्न लगाया उसके हिसाब से मेरा आंसर आना चाहिए 70, लेकिन ऑप्शन में 70 आंसर ही नहीं है। ऑप्शन में 70 आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। ठीक है, ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, ऑप्शन में 70 आंसर नहीं है। तो देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, वो अपने आंसर को दोबारा चेक करेंगे, वो सीरीज का पैटर्न दोबारा लगाएंगे। वो ये देखेंगे ही नहीं कि भैया ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी तो है। हो सकता है आपने 70 सही किया हो और आपका आंसर नन ऑफ दिस हो, लेकिन नहीं, उनको पता नहीं अंदर से क्या आएगा। उनको लगेगा कि नहीं मैं ही रॉन्ग हूंगा, मेरा ही गलत होगा, मैं वापस ट्राई करता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं एग्जाम के समय, एग्जाम के सेम डे जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं तब भी यही गलती करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, मात्र मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, इस लेवल का क्वेश्चन आया। उसका आंसर आपके अकॉर्डिंग 20 आ रहा है सपोज दैट, और ऑप्शन में 20 है ही नहीं, लेकिन नन ऑफ दिस है। तो आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करेंगे, वो नन ऑफ दिस टिक नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि मैंने जो किया है वो गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। आपके सामने आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आंसर आ गया वही सटीक और सही आंसर होता है। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक स्टूडेंट 80 में से 80 क्वेश्चन ला रहा है और उसकी एक्यूरेसी 60-65% ही रह रही है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक स्टूडेंट 50 से 55 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है और 100% एक्यूरेसी के साथ ला रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा। और यही आरआरबी का पैटर्न है, अभी भी कुछ नहीं बदला। आगे बैक टू बैक एग्जाम है आपके, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, अभी एसबीआई पीओ भी आना बाकी है। तो अभी से अपने अंदर ये चेंजेस लाने स्टार्ट करें। एक दिन में कोई महान नहीं बनेगा। अगर इन सारी चीजों पर फोकस आप आज से ही करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी का जो ये फोबिया था ये खत्म हो चुका है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपने देखा होगा मैंने कुछ शेयर भी किए थे अपने मॉक देने के बाद में, स्कोर विस्कोर। आपने देखा होगा मैथ में 100% एक्यूरेसी रहती है, मेरी रीजनिंग में भी रहती है, लेकिन 1-2 गलत हो जाते हैं। वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन एकदम परफेक्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन एकदम, अब मान लो पजल आ गई, मैंने एकदम सही पजल बनाई, लेकिन उसका क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे मिसप्रिंट कर दूंगा, क्वेश्चन में गलती कर दूंगा जिससे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरेंजमेंट सही है, क्वेश्चन गलत हो गया। ये मेरे साथ नहीं, सभी स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन अपनी मैथ की एक्यूरेसी को 100% बनाए रखना,
अगर आप मैथ में 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100% सही होने चाहिए, उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो पैटर्न हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया वही पैटर्न सत्य है। दोबारा गलती मत करें कि उसको आप वापस चेक कर रहे हैं, वापस अपने अंदर ही, मतलब अब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है, खुद की पढ़ाई पर ही भरोसा नहीं है, ये इसका मतलब तो यही हुआ, आपको खुद की पढ़ाई पर ही भरोसा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें दोस्तों। स्पीड और एक्यूरेसी, आप ये 2-3 काम जो मैंने बताए हैं वो करें। सबसे पहले आपको कम से कम 30 से 35 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, और ट्राई करें कि कम से कम 30 तक आपको टेबल याद हो। याद होने का मतलब ये है, मेरे को नहीं पता 30 इंटू 9 कितना होता है, या मान लो 23 इंटू 9 कितना होता है, लेकिन एक स्टूडेंट को पता है कि 23 इंटू 9 की 23 की टेबल 9 बार पढ़ने से कितना आएगा, तो वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी कर लेगा कंपेयर आपके। समझ रहे हैं इस बात को? यही चीजें हैं कि जो टॉपर्स हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनमें और आप में क्या अंतर है, यही सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। मैंने बहुत डीप में आपको ये सारी चीजें बताया है, इन सारी चीजों पर आप फोकस करके काम करना, डेफिनेटली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी 100% मेंटेन रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समझ सके कि कैसे हम स्पीड और एक्यूरेसी को दोनों को एक साथ मेंटेन रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।